गांव के एक कोने में एक छोटा सा स्कूल था जिसे मास्टर जी चलाते थे। मास्टर जी का असली नाम राम प्रसाद था, लेकिन गांव के सभी बच्चे उन्हें मास्टर जी ही बुलाते थे। मास्टर जी का सपना था कि गांव के सभी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में सफलता हासिल करें। यह कहानी उनकी और एक छात्रा की प्रेरणादायक कहानी है। गांव की लड़की राधा बहुत ही होनहार थी। उसकी उम्र केवल 12 साल थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और मेहनत ने सभी को प्रभावित किया था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वे उसकी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते थे। लेकिन राधा का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और गांव के लोगों की मदद करे। यह कहानी राधा की संघर्ष और सफलता की कहानी है। राधा हर दिन स्कूल जाती और मास्टर जी से पढ़ाई करती। मास्टर जी ने उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने राधा के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा की महत्ता क्या होती है। यह कहानी शिक्षा के महत्व को दर्शाने वाली है। मास्टर जी ने राधा को एक स्कॉलरशिप दिलवाई जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा हो सके। राधा ने भी मास्टर जी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और भी मेहनत की। वह दिन रात पढ़ाई करती और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करती। समय बीतता गया और राधा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। मास्टर जी की शिक्षा और मार्गदर्शन ने उसे एक मजबूत आधार दिया था। कुछ साल बाद राधा डॉक्टर बन गई और उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। वह गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज करती और उनकी हर संभव मदद करती। मास्टर जी का सपना साकार हो गया था और राधा ने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया था। राधा ने मास्टर जी को धन्यवाद कहा और उनके योगदान को हमेशा याद किया। मास्टर जी ने भी राधा की सफलता पर गर्व महसूस किया और उसे आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार यह कहानी सभी के दिलों में बस गई और एक प्रेरणा स्रोत बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। आइए सुनते हैं अगला कहानी, ज्ञान की रोशनी। गांव के एक छोटे से घर में अजय नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ बिमला देवी एक मेहनती महिला थी जो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे की परवरिश करती थी। अजय की उम्र 14 साल थी और वह बहुत ही होनहार और मेहनती छात्र था। अजय का सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और न ही पढ़ाई के लिए उचित सुविधाएं। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी और अपनी मां के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने का निर्णय लिया। अजय हर दिन स्कूल जाता और वहां से जो कुछ भी सीखता उसे घर आकर दोहराता। रात को जब सभी सो जाते तो अजय एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसकी मां भी उसके साथ जागती और उसे प्रोत्साहित करती। समय बीतता गया और अजय ने अपनी मेहनत से अच्छे अंकों के साथ स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी मेहनत और लगन से भी सभी को प्रभावित किया। उसकी मां का सपना साकार हो रहा था और अजय ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हर संभव प्रयास किया। कुछ साल बाद अजय एक सफल इंजीनियर बन गया और उसने अपने गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने गांव के लोगों के लिए नई सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनवाए। उसकी मां का सपना साकार हो गया था और अजय ने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया था। अजय ने अपनी मां को धन्यवाद कहा और उनके योगदान को हमेशा याद किया। उसकी मां ने भी अजय की सफलता पर गर्व महसूस किया और उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार यह कहानी सभी के दिलों में बस गई और एक प्रेरणा स्रोत बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। अगला कहानी, शिक्षा का प्रकाश। गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले राजू की कहानी है। राजू की उम्र 13 साल थी और वह बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था।
उसके पिता एक किसान थे और उसकी माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। राजू का सपना था कि वह एक दिन वैज्ञानिक बने और देश का नाम रोशन करे। राजू हर दिन स्कूल जाता और वहां से जो कुछ भी सीखता उसे घर आकर दोहराता। उसके पास पढ़ाई के लिए उचित सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से सभी मुश्किलों का सामना किया। राजू के टीचर्स ने उसकी मेहनत और लगन को देखकर उससे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने राजू को एक स्कॉलरशिप दिलवाई जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा हो सके। राजू ने भी अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। समय बीतता गया और राजू ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। उसने साइंस कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। कुछ साल बाद राजू एक सफल वैज्ञानिक बन गया और उसने अपने देश के लिए कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। राजू ने अपने माता पिता को धन्यवाद कहा और उनके योगदान को हमेशा याद किया। उसके माता पिता ने भी राजू की सफलता पर गर्व महसूस किया और उसे आशीर्वाद दिया। अगला कहानी सपनों की उड़ान। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला मनीष बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था। उसकी उम्र 16 साल थी और उसका सपना था कि वह एक दिन पायलट बने। मनीष के पिता एक किसान थे और उसकी मां घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन मनीष ने अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। मनीष हर दिन स्कूल जाता और वहां से जो कुछ भी सीखता उसे घर आकर दोहराता। उसके पास पढ़ाई के लिए उचित सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से सभी मुश्किलों का सामना किया। मनीष के टीचर ने उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने मनीष को एक स्कॉलरशिप दिलवाई जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा हो सके। मनीष ने भी अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। समय बीतता गया और मनीष ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। उसने एविएशन कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। कुछ साल बाद मनीष एक सफल पायलट बन गया और उसने अपने देश का नाम रोशन किया। मनीष ने अपने माता पिता को धन्यवाद कहा और उनके योगदान को हमेशा याद किया। उसके माता पिता ने भी मनीष की सफलता पर गर्व महसूस किया और उसे आशीर्वाद दिया। अगला कहानी नई दिशा। गांव के दूसरी ओर एक और प्रेरणादायक कहानी घटित हुई। यह कहानी एक लड़की संगीता और उसके शिक्षक मोहन सर की है। संगीता की उम्र 14 साल थी और वह बहुत ही होनहार और मेहनती छात्रा थी। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन संगीता का सपना था कि वह एक दिन आर्किटेक्ट बने और अपने गांव के लोगों के लिए सुंदर घर बनवाए। संगीता हर दिन स्कूल जाती और वहां से जो कुछ भी सीखती उसे घर आकर दोहराती। उसके पास पढ़ाई के लिए उचित सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से सभी मुश्किलों का सामना किया। मोहन सर ने संगीता की मेहनत और लगन को देखकर उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने संगीता को एक स्कॉलरशिप दिलवाई जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा हो सके। संगीता ने भी अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। समय बीतता गया और संगीता ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। उसने आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी अपनी मेहनत और लगन से सभी को प्रभावित किया। कुछ साल बाद संगीता एक सफल आर्किटेक्ट बन गई और उसने अपने गांव के लोगों के लिए सुंदर घर बनाए। यह कहानी शिक्षा की शक्ति और उसकी महत्व को दर्शाती है। संगीता ने मोहन सर को धन्यवाद कहा और उनके योगदान को हमेशा याद किया। मोहन सर ने भी संगीता की सफलता पर गर्व महसूस किया और उसे आशीर्वाद दिया। यह कहानी के महत्व और उसकी परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाने वाली